Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज का जो सेशन है वो थर्ड है। उससे पहले हम 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जो हम MCQs इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट वो एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो आने वाले DSSB के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के सेशन पे। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और डिस्कस भी करेंगे साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज। इसमें कह रहा है किसी भी टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? उसको फैसिलिटेट करना, मैनेज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, या फिर कोऑर्डिनेट कैरिकुलम एक्टिविटीज, या फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम फंक्शन की बात करें, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की। उसके बाद एक टीचर के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो उसका लर्निंग है वो बेहतरीन हो, मतलब बेहतर हो, है ना। हमारा यही होता है ना मोटिव। इसमें मैंने अब की बार हाईलाइट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सेशन लेके आऊंगी उसमें कभी भी हाईलाइट नहीं करूंगी, ओके। और इससे पहले जो सेशन है उसके अंदर मैंने हाईलाइट नहीं किए थे आंसर्स, लेकिन इट्स ओके, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज तो देता है, मैनेज करता है, ये भी सही है। कोऑर्डिनेट करता है कैरिकुलम एक्टिविटीज को, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। मगर यहाँ पे एक चीज पूछी, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट। हम मोस्ट इंपोर्टेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम करते हैं। इट इज पॉपुलरली सेड दैट एनी 2 स्टूडेंट आर नॉट अलाइक। हम सभी कहते हैं कि जो 2 स्टूडेंट होंगे, 2 बच्चे होंगे, वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, सेम नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है? इस डिफर को क्या कहते हैं? कैसा डिफर है ये? फिजिकल एंड मेंटल सेटअप, एप्टीट्यूड, या फिर सोशल स्टेटस, या फिर एटीट्यूड। तो किस तरह से वो डिफर होते हैं एक दूसरे से? फिजिकल और मेंटल सेटअप में, ठीक है। राइट ऑप्शन इज दिस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज द वन दैट embodies the idea that the learning take place through the insight is known as। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इनसाइट थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसने दी थी? गेस्टाल्ट की थ्योरी है, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, या फिर कनेक्शनिस्ट की थ्योरी है, या प्रैग्मेटिक है। देखिए, जो हमारी लर्निंग की थ्योरी है जो रिलेटेड है इनसाइट से, वो किसने दी थी? गेस्टाल्ट ने दी थी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है फोर्थ क्वेश्चन। आप देख सकते हो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ लर्न मोटिव्स। इनमें से कौन सी किसी कुछ लर्न करने के लिए मोटिव नहीं हो सकता, मतलब मोटिवेट करने के लिए कौन सा लर्निंग में हेल्पफुल नहीं है? उसके हैबिट, या फिर एप्टीट्यूड, या फिर इंटरेस्ट। देखिए, ये 3 तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट होना चाहिए एक स्टूडेंट का, एप्टीट्यूड भी बहुत मायने रखता है अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बात कर रहे हैं हम रिफ्लेक्सेस की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था? नोट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। Out of the following, in which lesson a journal rule is examined first and then examples are illustrated? वो कहते हैं वो एक ऐसा लेसन जिसके अंदर जर्नल रूल है, पहले तो उसको क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट के सामने, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ वो बता रहे हो, मान लीजिए हमें यही बताना हो कि संज्ञा क्या होता है, पहले हम बताते हैं भाई संज्ञा के, हम डेफिनेशन बताते हैं, उसके रूल रेगुलेशन बताते हैं, फिर हम उसके एग्जाम्पल भी देते हैं, राइट। या फिर कोई हम फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला बताते हैं मैथ्स का, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, माय डियर फ्रेंड्स?
ये कैसा लेसन है, डिडक्टिव लेसन में लेसन चल रहा है या इंडक्टिव या फिर कॉग्निटिव या फिर स्किल। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लेसन को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव लेसन कहते हैं, राइट। इंडक्टिव कौन सा होता है, जिसके अंदर पहले एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसके बाद रूल बताए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। लेकिन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड टू असिस्ट एन इंडिविजुअल। हम जैसे स्कूल्स में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, काउंसलर होता है, वो किस लिए होता है, ए टू डायग्नोज लर्निंग डेफिशिएंसी, जो बच्चे के अंदर कुछ लर्निंग डेफिशिएंसी आ रही है उनको डायग्नोज करने के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, टू डेवलप इनसाइट, या फिर टू डेवलप द पर्सनैलिटी। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि वो एक हम बच्चों की काउंसलिंग इसलिए करवाते हैं कि वो बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, है ना। हमारा मोटिव क्या होता है, एक काउंसलर यही काम करता है कि वो बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है बच्चे से क्वेश्चन आंसरिंग करके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। द लोएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन गिवन बाय ब्लूम। ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी नाम से जो उन्होंने एक कॉग्निटिव का डोमेन दिया था, उसमें जो लोवेस्ट लेवल है टैक्सोनॉमी का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में, वो सबसे नीचे वाला कौन सा है, वो पूछ रहा है। नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, या फिर एनालिसिस है। आपने देखा होगा, हमने टैक्सोनॉमी जो ब्लूम ने दी थी वो हमने पढ़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, नॉलेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर यूजफुल टू। वो कह रहा है जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसका ऑब्जेक्टिव होता है, किसके लिए ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं किसके लिए यूजफुल होंगे, टीचर के लिए यूजफुल होंगे, स्टूडेंट के लिए, या फिर क्वेश्चन पेपर सेटर के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई क्वेश्चन पेपर सेट करने लग रहा हो, सभी के लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यूजफुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिकुलम आर टू बी स्टेटेड इन द टर्म। वो कहते हैं जो हम कैरिकुलम बनाते हैं, पूछ रहा है जो हम कैरिकुलम बनाते हैं वो किस टर्म में बनाते हैं, क्या ध्यान में रखकर बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो पूछ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की की पॉइंट्स आप देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन के की पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है ए स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर, स्टूडेंट्स एंटरिंग बिहेवियर, मतलब जो स्टूडेंट्स एंटर करते हैं उसके बिहेवियर को देखकर उसके टर्म में ये कैरिकुलम बनाया जाता है, या फिर स्टूडेंट टर्मिनल बिहेवियर, टीचर्स बिहेवियर, या फिर लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो भी कैरिकुलम बनाते हैं स्कूल का, कॉलेज का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कैरिकुलम के पीछे किस टर्म में होता है कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। तो राइट ऑप्शन इज बी। Which of the following is the characteristic of a good test? हम जो टेस्ट लिया जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, जो टेस्ट आप ले रहे हो गुड टेस्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, क्या होना चाहिए, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कोई भी टेस्ट होना चाहिए उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए, वो उसके पीछे वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और यूजेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन 10 थे जो हमने डिस्कस किए, इसे नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसके अंदर हम ये लोग जितने भी ये हाइलाइट्स हैं ये नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है, आपके आंसर्स ऑलरेडी नहीं बताए जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम इस पर ध्यान रखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक, गुड बाय।